नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में और आपके साथ हम हैं जितेंद्र। और आज हम उपस्थित हैं ग्राम पंचायत हरदी नंबर 2 जो कि रायपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है और ज़िला इसका है रीवा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपको दिखेंगे ये 3 सदस्य और इनकी स्थिति और परिस्थिति ये खुद सुनाएंगे अपने से और इनको शासन के द्वारा क्या क्या मदद मिली है ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला दुबे सर। उर्मिला दुबे, आपकी परिवार की ये स्थिति कब से शुरू हुई? आज 14 साल हो गया सर। 14 साल में आपने क्या क्या किया? इनके लिए कितना पैसा खर्च किया दवाई ववाई करवाने के लिए? तो 70-75 लाख से ऊपर गया होगा सर खर्चा जी। लेकिन आज तक आपको आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला सर। देखिए इतनी बड़ी मुसीबत इनके सर पे है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है तो आज तक इनको आवास नहीं दिलवा पाई। दिखा दीजिए जो घर है इनका तो कैसा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम आवास योजना चलाते हैं गरीबों के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के जो सरपंच, सेक्रेटरी या फिर रायपुर ब्लॉक के सीओ साहब होंगे तो अमीर और गरीब वो किसे मानते हैं कि जिसका घर ऐसा होगा तो क्या वो बड़े घरों में आते हैं, इसलिए इनको नहीं दिया गया अभी तक आवास। जबकि रीवा जिले के जो सीओ हैं माननीय स्वाम्पलिन बांखड़े जी, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को भी आवास नहीं मिला है और वो वाकई पात्र है तो उसको 1 महीने के अंदर पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बताइए कि ये आवास में आपका नाम है? हाँ जी सर। आपने बात की यहाँ के जो सचिव सेक्रेटरी हैं जी, क्या बोले? वो बोले कि जब आ जाएगा तो फिर देंगे। ऑनलाइन तो बता रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जब आएगा तो देंगे। कोई निश्चित नहीं है कि कब आएगा। देखिए तो ये समस्या है। मकान में हम रह रहे हैं, बड़े भैया लोग हमको घर दिए हैं छाया, तब से हम रह रहे हैं 14 साल से उनके घर में। अच्छा, ये घर आप ही का है जी? ये घर दिखा दीजिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद अगर इनको आवास नहीं मिला तो फिर समझिए कि फिर स्थितियां कैसी होने वाली हैं हमारे देश की। आ जाइए आप, बैठे रहिए बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय दुबे। अजय दुबे, तो ये बताइए कि शासन के द्वारा आपको कुछ मदद मिली है अभी तक पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं मिली। कुछ नहीं मिलता ना? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर में। इस वर्ष से? इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? यही शासकीय स्कूल में। देखिए समस्या इस तरह की है इनके पास कि प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे और इनके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपसे कि आखिर इनको न्याय कब मिलेगा, इनको ये घर और शासन की जो हर योजना गरीब के लिए आप लाते हैं तो वो इनके तक कब पहुँच पाएंगी। इसके बाद हम और भी चीज़ें जो ये चाहती हैं तो मुख्यमंत्री जी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि और क्या क्या। यहाँ बहुत सारे हमारे देश में समाज सेवी और राजनेता हैं तो वो भी अगर चाहें तो इनकी हेल्प या मदद कर सकते हैं। ये बताइए कि शासन के द्वारा अभी दवाई में कितने का प्रयास मिली मदद आपको? किसी के द्वारा मिली है? नहीं, वो विधायक कोटा से मिला था 80,000 का चेक। बाकी नहीं मिला है। उसके बाद कभी नहीं मिला। तो कौन दिए थे? गिरीश गौतम जी। गिरीश गौतम जी। तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वही देवतला क्षेत्र रखता है ना विधानसभा, तो देवतला विधानसभा के जो हैं विधायक तो वो इस समय मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास तो बहुत सारे नेता या विधायक मंत्री सब होंगे तो आप उनसे भी इनकी मदद करवा सकते हैं। और इसके बाद शासन कम से कम प्रमुख चीज़ ये है कि शासन के द्वारा आप अपने क्षेत्र की जनता को मदद दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ही क्षेत्र की जनता अपने हक और अधिकार के लिए भटकेगी तो फिर आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं तो फिर स्थितियां और परिणाम कैसे होंगे। और क्या क्या चीज़ें आपको मिली है शासन के द्वारा? कुछ लाभ और मिला है? नहीं सर, कुछ लाभ नहीं। अच्छा, गल्ला मिलता है? हाँ, गल्ला मिलता है सर। सिर्फ गल्ला मिलता है? पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। आप 13 साल से विकलांग है, लेकिन कभी नहीं गांव के सरपंच लोग नहीं सोचे कि हम उनकर विकलांग का पेंशन बनवा दें। अच्छा जी। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? हो गया सर, लोग जो दे देंगे तो वही हमारे लिए, कम से कम उनके लिए कुछ मदद कर देते तो हमारे लिए सब वही है, धन दौलत। घर आवास वगैरह और हाँ, जो चाहना चाहते हैं कि मिल जाता तो हम एक कमरा बनवा लेते।
दूसरे के घर में कब तक हम रहेंगे, यही चाह रहे हैं सर। और जो इनके थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, जो ये हैं तो इनके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन शासन की योजनाएं जब इनको नहीं मिलेंगी तो फिर ये कैसे पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये लगातार कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा सरकार को और ऐसे गरीब बच्चों के लिए मदद करनी चाहिए शासन को। हर प्रकार की योजनाएं उनके तक पहुंचनी चाहिए। लगातार हम इस पे, अगर इनको आवास नहीं मिलेगा तब भी हम बात करेंगे अभी सीओ साहब से, लेकिन अगर आवास नहीं मिला तो फिर इसकी भी खबर हम दिखाएंगे लगातार आपको यहाँ से, इनके यहाँ से। अब यहाँ से हम लेंगे इजाज़त। देखते रहिए आप TV1 भारतवर्ष।